अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक और खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। और स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। मैं अभी जा रही थी अम्मी के घर। आज फ्राइडे है और फ्राइडे को मेरा चक्कर लगता है अम्मी की तरफ। ऑल्टरनेट फ्राइडेज़ को मैं हमेशा जाती हूँ। तो बस अभी मैं रेडी थी और बस ज़ैनब जा रही है मेरे साथ। बाकी 2 बच्चे घर पे ही रहेंगे क्योंकि आजकल एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, तो बस तैयारी चल रही है। ट्यूटर आते हैं रोज़ाना। बस फैमिली माशाल्लाह से जॉइंट फैमिली है हमारी, जिसकी वजह से मुझे थोड़ा सुकून रहता है। तो बस 2 बच्चे घर पे हैं और मैं और ज़ैनब जा रहे हैं अम्मी की तरफ। और आप सबको जुम्मा बहुत मुबारक हो। आज जुम्मे का मुबारक दिन है। आप सब अपनी ख़ास दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा। और कल का प्लान कुछ इस तरह है कि कल हमें जाना है एक जगह फ़ार्म हाउस पे। एक बर्थडे पे इनवाइटेड हैं हम लोग, तो बस उसकी भी तैयारी करनी है घर पे वापस आने के बाद। तो बस अभी चलते हैं। यहाँ मैं और ज़ैनब निकल गए थे घर से और यहाँ पे मैंने ऑटो करवा लिया था, इसलिए कि हस्बैंड अभी अवेलेबल नहीं थे घर में। तो बस मैंने सोचा कि रिक्शा में चले जाती हूँ। रिक्शा में जाना मुझे इसलिए सेफ़ लगता है कि उबर या करीम में अगर जाएँ तो बस गाड़ी में मुझे ऐसा थोड़ा कंफर्टेबल फ़ील नहीं होता, इसलिए बस मुझे रिक्शा ज़्यादा सही लगता है कहीं जाने के लिए। यहाँ हम पहुँच गए थे अम्मी के घर और शाम हो गई थी, लेकिन बस मैंने सोचा कि जितना भी टाइम है मेरे पास तो मैं अम्मी-अब्बू से जाके मिल आती हूँ। थोड़ी देर के लिए ही सही, पर हमें अपने पेरेंट्स के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहिए। और बस अम्मी-अब्बू के साथ खाना खाया, बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करा और बहुत सारी मज़े-मज़े की बातें करी हम लोगों ने। और बस ये था लेट नाइट का टाइम और हस्बैंड आ गए थे लेने के लिए। पहले मैं अम्मी के पास एक रात रुक जाया करती थी, लेकिन जैसे-जैसे बच्चे बड़े होते जा रहे हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि हम मदर्स की ज़िम्मेदारियाँ भी बढ़ती रहती हैं। तो ट्यूशन वगैरह की वजह से और स्कूल्स की वजह से रुकना पॉसिबल नहीं होता। तो बस मैं अब आजकल बस उनके पास डे स्पेंड करने चली जाती हूँ और बस जब वापस आ रही होती हूँ तो मेरा दिल ऐसा लगता है कि वहीं अम्मी के अब्बू के पास ही रह जाता है। घर आने के बाद भी मुझे एक आध दिन ऐसा लगता है कि उनकी बहुत ही ज़्यादा याद आ रही होती है। आज हमें जाना था फार्म हाउस और बच्चे अभी सब सो रहे थे, मैं और ज़ैनब उठे थे। बाकी 2 अभी सो रही थी पार्टी और मैं बना रही थी अभी नाश्ता। बस अभी तैयारी चल रही थी जाने की। तकरीबन 10 ओ क्लॉक तक हमें निकलना था। ये लड़की आज सुबह से तैयार होके बैठी हुई है फार्म हाउस जाने के लिए और शी इज़ सो एक्साइटेड। ज़ैनब, आप कितने बजे से उठते हैं सुबह? नींद नहीं आ रही है आपको? 7 बजे से उठ के बैठी हुई है और ये भी इन्होंने तैयार करके रखा हुआ है अपना। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक और खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कल मैं गई थी अम्मी की तरफ, जैसा कि मैंने आपको बताया था, और माशाल्लाह से बहुत अच्छा टाइम उनके साथ स्पेंड किया। फिर मैं रात में घर वापस आ गई थी और बस पेरेंट्स की जैसे जैसे हम लोग बड़े होते जाते हैं, मुझे ऐसा लगता है हमारी मोहब्बत पेरेंट्स के साथ बढ़ती रहती है। जब तक हम छोटे होते हैं या पेरेंट्स के पास रह रहे होते हैं तो शायद इतना ज़्यादा फ़ील नहीं होता। जब हम एक एज क्रॉस कर लेते हैं और हमारे ख़ुद के बच्चे हो जाते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि और ज़्यादा पेरेंट्स के साथ मोहब्बत हो जाती है। तो बस अल्लाह ताला हम सब के पेरेंट्स का साया हमारे सर पे सलामत रखे। और अभी बस तैयारी है, आज जाना था फार्म हाउस पे। ज़ैनब के कज़न की बर्थडे है तो हम लोग वहाँ सब इनवाइटेड हैं। अभी बस हम सब तैयार हैं और अब निकलने लगे थे घर से। यहाँ पे सब हो गए थे रेडी और बस अभी चल रहे थे गाड़ी में बैठने के लिए। हम निकल गए थे घर से और आजकल दोबारा से कराची में गर्मियाँ हो गई हैं स्टार्ट। लेकिन पिछले कुछ दिनों से गर्मी तो हो ही रही है, लेकिन साथ साथ ठंडी ठंडी सी हवा भी चल रही है। तो बस इस वजह से हमें इतनी ज़्यादा गर्मी महसूस नहीं हो रही थी, बहुत ही प्लेजेंट लग रहा था। धूप होने के बावजूद भी गर्मी का एहसास नहीं हो रहा था, बहुत ही प्यारा सा एक वेदर था, बहुत ठंडी ठंडी सी हवा चल रही थी। और काफ़ी अरसे के बाद हमारे फैमिली में हो रहा था गेट टुगेदर। और ख़ानदान में कोई एक ऐसा ज़रूर होता है जो कि सब ख़ानदान वालों को मिलाता है, गेट टुगेदर करता है। तो इसी तरह से ये एक हमारा कज़न भी है, इसने अपने बेटे की बर्थडे रखी थी और इसी मौके पे सबको इनवाइट किया था।
तो बस बहुत अच्छा लगता है जो इस तरह से अगर आपके घर में कोई आपके ख़ानदान में हो जो सबको साथ लेके चले और इसी बहाने एक गेट टुगेदर हो जाए और बस एक बहुत सारी बहुत अच्छी सी मेमोरीज़ बन जाती हैं इस तरीके से। ये आगे हैट पहन के बैठी हुई थी मेरी सास और मैं, आमना और आयशा बैठे थे पीछे। और मेरी सास बहुत लाइवली हैं, उनको बहुत मज़ा आता है मतलब वो कहीं जाती हैं तो पूरा ड्रेसअप होके जाती हैं। और मेरे ख़्याल से इंसान को इसी तरह लाइवली होना चाहिए और अपनी ज़िंदगी के हर उम्र में अपनी ज़िंदगी करनी चाहिए एन्जॉय। बस यहाँ हम पहुँच गए थे फार्म हाउस पे और यहाँ पहुँचते के साथ ही बच्चों ने जंप कर दिया था पूल के अंदर। हालाँकि मौसम बहुत ठंडा था लेकिन बस अब क्या कर सकते हैं, बच्चों को तो बस पानी को देख के पानी की बिल्ली बन जाते हैं सब। तो बस मैंने थोड़ी देर के लिए अलाउ कर दिया था बच्चों को। ये लो, तोड़ना नहीं। ज़ैनब आ जाओ ना आप, ज़ैनब आ जाओ। और ये था लाउंज और यहाँ पे प्ले एरिया भी बना हुआ था और यहाँ पे थे 3 रूम्स और हमें ये वाला रूम दिया हुआ था। ये रूम भी बहुत अच्छा था और यहाँ से स्विमिंग पूल वगैरह भी नज़र आ रहा था। और यहाँ पे इतने कोई प्यारे-प्यारे फ्लावर्स थे पिंक कलर में, रेड कलर में और बहुत ही प्यारा फार्म हाउस था। यहाँ पे बॉयज़ की हो गई थी क्रिकेट शुरू और सेटअप भी लगने लगा था, बर्थडे के लिए तैयारी होने लगी थी क्योंकि शाम में थी, पार्टी स्टार्ट हो गई थी शाम में। और ये देखिए बच्चों को खुश करने के लिए यहाँ पे गेटअप भी किया हुआ था, कैरेक्टर्स वगैरह गेटअप किए हुए थे। और ये मज़ेदार यम्मी सा केक देखें कितना कोई ज़बरदस्त था। और बस अभी सब वेट कर रहे थे खाने का, भूख लग रही थी सबको और थोड़ी ही देर में फिर खाना भी लग गया था। और बस खाना खाने के बाद सबकी मस्तियाँ हो गई थी डबल और सब बच्चों के ने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। बच्चों के साथ-साथ बड़ों ने भी एंजॉय किया, बैडमिंटन खेला और फुटबॉल खेला। सब ने लोगों ने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया और बच्चों की चल रही थी फुल टाइम मस्तियाँ। यहाँ पे बस जाने की तैयारी हो रही थी, कुछ लोग जा चुके थे और कुछ लोग जाने वाले थे, लेकिन बस बच्चों का तो मूड ही नहीं हो रहा था घर वापस जाने का। या सारा सेटअप भी वाइंड अप हो गया था और बस हम भी निकलने लगे थे घर की तरफ। तो आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा आपका व्लॉग और प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।